अर्जुन और नाग कन्या उलूपी के विवाह के संदर्भ में बात करें। अर्जुन जब 12 वर्ष तक वनवास के अवधि में थे तो वह सब जगह घूम करके राजा सबसे मिल करके सौहार्द यात्रा निकाल पर में थे। वनवास की अवधि को सौहार्द यात्रा में उन्होंने बदल दिया और सभी राजाओं से मेल मिलाप करने का कोशिश करते रहे। तो एक दिन वह घूमते घूमते अर्जुन नागलोक की तरफ गए और गंगा जी में स्नान करने लगे। स्नान करने के लिए गंगा जी में उतरे। वे स्नान तर्पण करके हवन करने के लिए बाहर निकलने ही वाले थे कि नाग कन्या उलूपी ने कामासक्त होकर उन्हें जल के भीतर खींच लिया और अपने भवन ले गई। अर्जुन ने देखा कि वहाँ यज्ञ अग्नि प्रज्वलित हो रहा है। उन्होंने उसमें हवन किया और अग्निदेव को प्रसन्न करके नाग कन्या उलूपी से पूछा, सुंदरी तुम कौन हो? तुम ऐसा साहस करके मुझे किस देश में ले आई हो? उलूपी ने कहा, मैं ऐरावत वंश के कौरव्य नाग की कन्या उलूपी हूँ। मैं आपसे प्रेम करती हूँ। आपके अतिरिक्त मेरी दूसरी गति नहीं है। आप मेरी अभिलाषा पूर्ण कीजिए, मुझे स्वीकार कीजिए। अर्जुन ने कहा, देवी मैंने धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा से 12 वर्ष के ब्रह्मचर्य का नियम ले रखा है। मैं स्वाधीन नहीं हूँ। मैं तुम्हें प्रसन्न करना चाहता तो हूँ, परंतु मैंने अब तक कभी किसी प्रकार असत्य भाषण नहीं किया है। मुझे झूठ का पाप न लगे, मेरे धर्म का लोप न हो, ऐसा ही काम तुम्हें करना चाहिए। उलूपी ने कहा, आप लोगों में द्रौपदी के लिए जो मर्यादाएं बनाई गई थी उसे मैं जानती हूँ, परंतु वह नियम द्रौपदी के साथ धर्म पालन करने के लिए ही है। इस लोक में मेरे साथ उस धर्म का लोप नहीं होता। साथ ही आत्मरक्षा भी तो परम धर्म है। मैं दुखिनी हूँ, आपके सामने रो रही हूँ। यदि आप मेरी इच्छा पूर्ण नहीं करेंगे तो मैं मर जाऊंगी। मेरी प्राण रक्षा करने से आपका धर्म लोप नहीं होगा, आत्मरक्षा का पुण्य ही होगा। आप मुझे प्राणदान देकर धर्म उपार्जन कीजिए। अर्जुन ने उलूपी को प्राण रक्षा को धर्म समझकर उसकी इच्छा पूर्ण की और रात भर वहीं रहे। दूसरे दिन वे वहां से निकलकर हरिद्वार में आ गए। चलते समय नाग कन्या उलूपी ने अर्जुन को वर दिया कि किसी भी जलचर प्राणी से आपको भय नहीं होगा। सब जलचर आपके अधीन रहेंगे। अर्जुन ने वहाँ की सब घटना ब्राह्मणों से कही। उसके बाद हिमालय की तराई में चले गए। अगस्त, अक्षय वट, वशिष्ठ पर्वत, भृगुतुंग आदि पुण्य तीर्थों में स्नान करके ऋषियों के दर्शन करते विचरण करने लगे। उन्होंने बहुत सी गौएं दान की तथा अंग, भंग एवं कलिंग आदि देशों के तीर्थों में दर्शन किए। जलचर प्राणी से उन्हें कोई भय नहीं था, इसलिए वे बहुत सारे जलीय क्षेत्र में भी घूमे। उलूपी उसके बाद पुनः उलूपी से विवाह की बात हुई और अर्जुन से विवाह होने के लिए नागलोक में उलूपी का स्वयंवर रचा गया और स्वयंवर में अर्जुन को भी बुलाया गया। अर्जुन भी गए। वहाँ नागलोक के बहुत सारे लोग उलूपी को अपना पत्नी बनाना चाहते थे। खास करके वहाँ का सेनापति जो था वह उलूपी को अपना पत्नी बनाना चाहता था। उन लोगों ने बहुत विरोध भी किया कि नागों के पुरोहित आकर के उन्होंने धर्मयुक्त बात कही। कुछ लोग वहाँ पर प्रश्न उठा दिए थे कि नाग कन्या को नाग लड़का से ही विवाह करने का परंपरा रहा है। तो इसलिए वहाँ के धर्म गुरु जी थे वह कहे कि नहीं, अर्जुन भी नागवंशी है। ये परंपरा तो है भी नहीं, परंपरा तो अगर था भी होगा तो बहुत पहले से समाप्त हो गया। अर्जुन नागवंशीय है, क्योंकि अर्जुन की माता कुंती मेरी ही दौहित्री है। तो अर्जुन तो नागवंशीय ही है, इसलिए अर्जुन से विवाह करने में
ये अब कोई सब तरह की रुकावट नहीं है, क्योंकि अर्जुन की माता भी नागकन्या ही थी और उसका विवाह पांडव वंश में हुआ था, इसलिए अर्जुन का भी विवाह हो सकता है। और उलूपी से बड़ा धूमधाम से विवाह हुआ। उसके बाद अर्जुन फिर अब सद्भावना यात्रा की तरफ फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। तो आगे की वीडियो सुनने के लिए अगले कड़ी की प्रतीक्षा कीजिए। अर्जुन इसके बाद मणिपुर जाएंगे और मणिपुर में वहाँ चित्रांगदा से भी विवाह होगा। ये सब कहानी सुनने के लिए वीडियो की अगली